आज इसको बता रही थी कि कोरोना में आपकी जो ऑनलाइन सत्संग हो रही थी, उस वजह से हम लोग का घर का काम, अब वो सत्संग इतनी अच्छे से हम लोग ने की है। पूरे समय मैं रिकॉर्डिंग लगाती थी, लाइव में गई थी मैं, क्योंकि मुझे वो लिंक का नहीं पता था कि कौन सी लिंक है और मैं कैसे ज्वाइन करूं। तो मैं मतलब कंटिन्यूअस मैं सुनी हूँ आपकी। तो मैं ये जो आप आज बात बोले कि मैं नए लोग को प्रेफरेंस देता हूँ, मैं उस समय सुनती थी ये बात कि आप ये बोलते हैं, और उस वजह से हम लोग का करोगा कल बहुत बहुत अच्छे से गुजरा है। उसी की करुणा है। ये तो हो गया। हाँ, पूछिए आप। मुझे तो अंतःकरण के बारे में ही समझना, और वो बताया ना, अहंकार के बारे में समझा था। लेकिन वैसे अंतःकरण जो होता है वो मतलब क्या, वो हम लोग का रिफ्लेक्शन है? नहीं, आप अपना प्रश्न पूरा कीजिए, फिर बात करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अंतःकरण में ये चीज हम लोग को एहसास होती है, अगर हम लोग ये बोले तो अंतःकरण क्या है? जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, तो अगर वो चारों मिल के अंतःकरण है, तो अगर हम लोग बोलते ये चीज एहसास होती है, तो मन और फिर चित्त को हम लोग कैसे विभाजित करें? क्योंकि मन में अगर कुछ फील हुआ हम लोग को, वो भी अंतःकरण का एक पार्ट है, और चित्त मेरे समझ से और उससे ऊपर लेवल है जो मेरी समझ में है। तो ये हम कैसे जाने कि मन में आया कि बुद्धि में आया कि चित्त में आया? अगर हम लोग बोलते ये अंदर में ये एहसास हुआ हम लोग को कोई भी चीज का, तो ये हम लोग कैसे जाने? और अंतःकरण को फिर चारों मिलके है। मैं प्रश्न समझा भी पा रही थी, नहीं पता नहीं। मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं समझ गया। जो हम लोग उस वक्त बात कर रहे थे ना सदन में भी, उस वाणी को दोबारा आप याद कीजिए। पंचम तल्ला से शुरू हुई थी ना वो। तो पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। अब क्या है कि ये वाणी एक बार दो बार नहीं, कई बार सामने आई हुई है, और हम में से ही किसी ने एक प्रश्न कर लिया मेरे को कि भैया गुरुदेव ने तो ये अलग अलग धरातल तो बताए हैं, लेकिन इसमें चित्त का कहीं नाम नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे आ गया मन, सेकंड फ्लोर पे बुद्धि आ गई, थर्ड फ्लोर पे आ गया अहंकार। चित्त कहां है यहां? जो हम लोग अक्सर बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह अंतःकरण है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अंतःकरण मतलब सूक्ष्म। इसको आप यूं समझ सकते हैं, स्थूल शरीर जो है वो पंच भौतिक जिसको कहते हैं, 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। ये हम सबको पता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। इसी सीक्वेंस में है ये। यानी पृथ्वी एकदम स्थूल है, जल थोड़ा कम स्थूल है, अग्नि सूक्ष्म रूप में आ जाती है जो स्थूल और सूक्ष्म के बीच है, वायु उससे और सूक्ष्म है, और आकाश सबसे सूक्ष्म भौतिक तत्व है। ये ध्यान रखें, स्थूल तत्व है। फिर जो बात आ रही है मन बुद्धि चित्त अहंकार की, वो सूक्ष्म है। 4 उसको तत्व बोले या उपादान बोले, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसको बोलते हैं सूक्ष्म के, और वो अंतःकरण, अंत हमारे भीतर। भैया एक सेकंड में पूछूं, जो आकाश तत्व है वो को फिर सूक्ष्म हो गया? वो स्कूल में ऐसे बोलते हैं कि शरीर को 5 तत्वों से बना है जी, लेकिन आकाश तो फिर अंदर है ना, जो है एकदम गहरा। आकाश है क्या? खाली, जो खाली है हमारे हमारे भीतर, जो भी खाली स्थान है, स्थूल में भी खाली है ना। बिना आकाश के वायु का प्रवाह नहीं हो सकता, नहीं ना। ये खाली जगह है तभी तो ये पंखा चल रहा है, हवा चल रही है। पूरी तरह एकदम ब्लॉक रहे
तो नहीं होगी ना, वायु का प्रवाह नहीं होगा। तो वायु को प्रश्रय देने वाला है कौन? आकाश। अब वायु के नीचे कौन है? अग्नि। अगर वायु न हो तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, एक दूसरे से रिलेटेड है सब। आकाश इतना सूक्ष्म है, वो अगर नहीं हो तो वायु प्रवाहित नहीं होगी, और अगर वायु न हो तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। बोलते हैं ना, बिना ऑक्सीजन के क्या है? वायु मतलब ऑक्सीजन, जो आग को जलने में सहायक होता है। फिर नीचे आते हैं ना जब, वो अब स्थूल का रूप आ गया अग्नि के बाद में। अग्नि जो है वो दोनों को संभालती है, स्थूल को भी और यानी नीचे के तत्वों को भी, जल को और पृथ्वी को, और ऊपर के तत्वों को भी। जल जब अग्नि का संपर्क पाता है तो ऊपर उठता है, और जल जब अग्नि का संपर्क नहीं पाता तो वो अपना सहज रूप में या तो पृथ्वी के ऊपर बह जाता है या पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये 5 तत्वों का आपस में ये रिलेशन है, ये स्थूल के तत्व हैं। उसी तरह सूक्ष्म में जो 4 आपने मेंशन किया, अंतःकरण, या वो स्थूल शरीर के अवयव है, ये सूक्ष्म शरीर के अवयव है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन तो पहले तल्ले पे हो गया, फिर आ गया बुद्धि। गुरुदेव के हिसाब से दूसरे तल्ले बुद्धि है ना। फिर हम बोलते हैं चित्त की क्या स्थिति है। चित्त के 2 रूप होते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा मानता हूं मैं गुरुदेव की, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये खुद की अपनी एक एनालिसिस कहें या अपना उनकी कृपा से जो मिला वो बोल रहा हूं। पहले भी मेंशन किया है मैंने इस बात को, मैंने कहा ना जिन लोगों से बात होती रहती है उनको पता है ये, क्योंकि प्रश्न आया था, बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 1-2 साल पहले का ही है कि भैया इसमें चित्त गुरुदेव ने नहीं लिखा, तो चित्त है कहां यहां पर? चित्त की क्या स्थिति होती है? तो चित्त के 2 रूप होते हैं। एक रूप है उसका गहरा, और एक रूप है सतह। गहरे में चित्त में संस्कार छिपे हुए हैं, और वही वास्तव में चित्त का गहरा रूप है। और सतह पे जो चित्त का रूप है वो है हृदय के रूप में, क्योंकि इसमें हृदय भी गुरुदेव ने कहीं नहीं लिखा है। मन के बाद सीधा बुद्धि आ गया। अब जब आप ऊपर चढ़ते हो, मन से बुद्धि में जाएंगे, तो जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो बीच में क्या आता है? एक मेज़नीन फ्लोर आता है। मेज़नीन फ्लोर समझ गए? लैंडिंग। अब वो तो आप तो और टेक्निकल बोल दिए, जिसको बंगला, सब कलकत्ते के हैं तो बंगला जानते होंगे। बंगला में जिसको चाताल बोलते हैं, चाताल बोलते हैं ना। हाँ, यानी सीढ़ी चढ़े, फिर इधर की सीढ़ी आएगी तो वो एक मेज़नीन फ्लोर आया। तो मन से आप बुद्धि को जब जाएंगे तो वो जो मेज़नीन फ्लोर आया बीच का, वो हृदय है। वो चित्त जो है उसका ऊपरी रूप है हृदय। फिर आप जब और आगे बढ़ेंगे तब 2nd फ्लोर पे आएगा बुद्धि। फिर जब और ऊपर बढ़ेंगे, अहंकार की ओर जाएंगे, तो वहां भी एक मेज़नीन फ्लोर आता है, वो है चित्त। और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे तब अहंकार आएगा 3rd फ्लोर पे। तो ये स्थिति बनती है अंतःकरण की। ठीक है, चित्त की गहराई में संस्कार है, हमारा प्रारब्ध है, जिसको हम साधारण भाषा में भाग्य कहते हैं। अब जब हम सत्संग में लगते हैं या प्रभु की भक्ति में लगते हैं, तो सबसे पहले हमें जो स्थूल का जो भी अनुभव मिलता है, वो हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा
कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिया है भी हम सबको पता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पांव इत्यादि। ज्ञानेंद्रिया है 5, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। तो ये हमको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म में ले जाता है। अब आपको आंखों से देख करके खूब अच्छा लगता है, आप भीतर पहुंचा। कहां पहुंचा? सूक्ष्म में पहली सीढ़ी क्या है? मन। तो मन में आया वो, और अच्छा लगेगा ना, तो वो हृदय में जाएगा और ऊपर चढ़ेगा। अब होता क्या है कि भाव की जो स्थिति बनती है प्रारंभ में, हमने देखा हमें बहुत अच्छा लगा, भजन सुना कान में, है ना, कान से सुनाना हमारी ज्ञानेंद्रिय है ये। इतना अच्छा लगा भजन, हम मगन हो गए, भीतर रस घुलने लग गया, मन को बहुत अच्छा लगा, और गहराई में गया तो हम हृदय में उसको, यानी वो भाव जो भजन के द्वारा हमारे अनुभव में आया, कानों से धीरे धीरे मन में गया और मन से फिर हृदय तक पहुंचा। तो यही स्थिति ज्यादातर हम लोगों की रहती है। भाव की अनुभूति भक्ति करते हुए या तो मन में होती है या हृदय में होती है, बुद्धि तक नहीं पहुंच पाता भाव। वो तभी पहुंचेगा जब हम उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं। सब तरह के हैं, अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस भी है, अपना अपना जीवन भी है। तो ये मैं एड ऑन कर रहा हूं, भाव की क्या स्थिति बनती है उसके लिए। अब आप बुद्धि के धरातल पर, जिसको कहते हैं बौद्धिक रूप से या अपने विवेक के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा, सबको भगवान ने दिया विवेक। पढ़ा, पुस्तक में पढ़ा, यहां सुना, वहां सुना, कुछ देखा करा, आपने अपना कुछ और उसमें ऐड ऑन किया और आपने प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए लोग जो बोलते हैं ये क्या है, बुद्धिजीवी है, ये बुद्धि प्रधान है, क्योंकि ज्ञान की बातें और भाव के आधार पर इतना आसान नहीं है। और बहुत कम गुरुदेव के प्रवचन भी आप पढ़ोगे ना, सुनोगे, संतमणि में जो भी है, उसमें उन्होंने भी ज्ञान की बातें बहुत कम की है, ज्यादातर भक्ति की ही बातें की है। अब अगर जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अहंकार का, आपने क्वेश्चन रखा था ना, जब तक आपका भाव वहां तक नहीं पहुंचता ना, तब तक आप उस अहंकार का रूप समझ ही नहीं पाएंगे। वो अहंकार या तो जो हम लोग बात कर रहे थे, या तो सड़क के खेल पे होगा या स्थूल में होगा। खूब जोर लगाएंगे तो मन को भी समझने लगेंगे हम उस अहंकार के माध्यम, लेकिन उससे भी और नहीं। बोलते बोलते मुझे तो अब याद आ रहा, भी कुछ दिनों पहले ही भजन जो बना था, उसकी लाइनें कुछ इस तरह है, भाव के चाव ने इतना हमें उठाया है। बात चल रही इसलिए याद आ गया ये कि भाव के चाव ने इतना हमें उठाया है, तेरी ही कृपा ने झूठा अहम गिराया है। और पूरा उसमें वर्णन है कि किस तरह भाव के चाव से आप उस अहंकार तक पहुंचते हो, और जैसे जैसे भाव अहंकार तक पहुंच जाता है आपका, तो जो झूठा अहंकार है, झूठा अहम, वो गिरने लगता है और सच्चा अहम जागने लगता है। उसी को कहा जाता है, जिसको ज्ञान हो गया तब वो क्या कहता है, सो हम, वो मैं ही हूं। फिर यहां मैं तो बड़ी अहंकार का सूचक है, गड़बड़ हो जाती है ना बात। अभी हमने मैं को समझा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। समझ में आया भैया बात सुन के कि जो भी चीज है पहले मन पे खेलती है तो मन से सजग रहना,
जो भी चीज है पहले जैसे मैं पूछी कि कहाँ जाती है पहले, तो पहले मन में सबसे जाती है। पहले हाँ जी, हाँ। फिर हृदय में जाएगी, और फिर अगर आपका आध्यात्मिक विवेक हो, बुद्धि में विवेक सबके पास है, आध्यात्मिकता में कितना है वो है मैटर करता है। और उसी को आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कि इसकी प्रज्ञा जाग गई। प्रज्ञा का जागना यानी बुद्धि में आध्यात्मिक विवेक का जागना। भौतिक विवेक सबके पास है, अब वो कितना काम में लेते हैं वो अलग बात है। ये इतने सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हो गए हैं, इनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत विवेक है, नहीं तो इतना कहां से बिजनेस कर पाएंगे। उन्होंने विवेक को उस दिशा में लगा रखा है, भौतिकता में लगा रखा है, और जब वही आध्यात्मिकता में लगता है तब वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तो ये सब है, बेसिक चीजें हैं ये हम अगर समझ लें तो कम से कम अपने आप को समझने में बहुत सहायक होती है ये चीजें। भैया भाव के विषय में थोड़ा सा। हाँ बोलिए। मतलब वही सुनना है आपके मुझसे कि भाव के सुनते विषय हैं में इतना कि भाव में तो रहो। ऐसा विषय है कि सारे विश्व को अमृत बना देता है, ऐसा विषय है भाव। नहीं, तो उस उसके विषय स्थिति में को क्या कैसे समझे? प्राप्त करे, क्या करे, कैसे उसको समझे? समझने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। भाव जो है उसको जीना होता है। जितना जिएंगे उतना ही हम क्या बोले और पुष्ट होंगे। और पुष्ट मतलब शरीर से नहीं, हमारा अंतःकरण मजबूत होगा, हमारे मन में मजबूती आएगी, हमारे हृदय में। मतलब जितना हम भाव में जीना सीख जाएंगे ना, भाव का अनुभव तो सबको मिलता ही है, और नहीं तो कोई ऐसे सत्संग में आता नहीं है। अपनी सत्संग की यही विशेषता है। तो भाव का अनुभव जैसे कैसे जाने उसको कि जानने भाव के लिए नहीं है ना, मैंने यही तो कहा। जीने देखो, अनुभव तो मिलता है। अब वो अनुभव मिलता है, उसकी पहचान यही है, हम भीतर से एकदम गदगद हो जाते हैं। भीतर से इतनी कोमलता का अनुभव करते हैं भीतर कि जैसे हमारा हृदय पहले एकदम पत्थर जैसा था, अब वो पत्थर जैसा हृदय धीरे धीरे मोम के जैसा हो रहा है। और भाव की अनुभूति आएगी तो वो मोम सा हृदय जो है वो पिघलने लगेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव की अनुभूति हमको होने लगती है। ये क्या कहें उसको, ये एक प्रकार से आप अनुभव कर सकते हैं, उसको ढंग से समझ भी सकते हैं। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा अनुभव करेंगे तो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे भाव का क्या धरातल है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। आपके भाव का क्या धरातल है, जो बात अभी हुई ना, उसमें आपके भाव का धरातल ज्यादातर जो मैं ऑब्जर्व करता हूं अपने लोगों में, वो 1 तल्ले से 1.5 तल्ले के बीच में ही रहता है, और या फिर स्थूल में ही रहता है। खूब अच्छा श्रृंगार कर दिया, खूब ये कर दिया, भाव मिल गया। तो स्थूल से ही संबंधित हुआ ना, मन में थोड़ा सा स्पर्श मिला उसका, बस, और आगे कहां गया। समझ है ना बात को? भावयोग पुस्तक है गुरुदेव की, एक पूरा भाव का वर्णन है उसमें। और लॉकडाउन आप लोग बोल रहे हो, लॉकडाउन में उसका विश्लेषण भी हुआ है, और उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये बता दूं, अगर आप लोगों का कोई मिस हो गया हो ना, कोई सा भी, पूरा का पूरा लॉकडाउन का जो भी हुआ है सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। भैया अभी जो चर्चा हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? कर रहे हैं लोग।
मैं तो सोच रही कि इतना अच्छे से समझा रहे हैं, मैं पूछेंगी को कैसे आप करूंगी। अपना इनको दे देना, अपना क्या बोले व्हाट्सएप नंबर, ये फॉरवर्ड कर देंगे आपको, है ना? मैं एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए। जो भाव निर्जरनी में जो सर्ग है, मतलब 7 अलग अलग जो है सर्ग है, हाँ। हाँ, तो उसमें हम लोग वाणी जब लिखते हैं तो पहले तो हम लोग यही जाने की चेतावनी जो है वो स्कूल में हम लोग क्या भूल कर रहे हैं, हम लोग के सांसारिक जीवन में जो भूल कर रहे हैं तो उससे हम लोग को चेतावनी मिल रही है। उसके बाद में भक्ति की चेतावनी है। तो ऐसे करके जो आगे के है, तो मतलब मेरे को यही जानना है कि हम लोग जब खोलते हैं वाणी को तो भक्ति की चेतावनी में मतलब अब भक्ति अभी जागी नहीं है, जिसको हम लोग भक्ति समझ रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है, उसमें क्या भूल हो रही है वहां पे। हम लोग अगर रोज मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग तो उसको भक्ति समझ रहे हैं, लेकिन वो भूल है वहां पे, तो वैसे चेतावनी। तो वही आगे की भी जो सर्ग है तो किस बेसिस पे वो कैसे बनाए हुए वही समझना था। जैसे अब भाव है, 3 सर्ग है, मैं बता देता हूँ आपको। भाव इतना गहरा है, लेकिन भाव की वाणियां तो बहुत इजी लगती है हम लोग को कि ये तो फटाफट खुलती है। मैं वही बता रहा था कि जो शुरू के 3 सर्ग है ना, हाँ। वो भक्ति पर आधारित है। अच्छा, चेतावनी, भक्ति की चेतावनी और भक्ति, ये भक्ति पर आधारित है। और लास्ट के जो 3 सर्ग हैं, चेतना, ज्ञान की चेतावनी और ज्ञान, ये ज्ञान पर आधारित है। अच्छा। भाव इन दोनों के मध्य में है। और ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। हम लोग सुनेंगे। दिल्ली में सुने थे हम लोग। सुने थे ना? हाँ, बस चिड़िया है, चिड़िया किस बनी। चिड़िया का नाम? वो याद है। हम लोग सुनेंगे। हाँ, दिल्ली में जब 25वां रजत था तब हम लोग गए थे, तो वहां से तो वो मध्य में है ना? हाँ। अब जहां तक वाणी का प्रश्न है कि ये चेतावनी की वाणी है, तो हमको उसी तरह लेना है। जी भेजे। ये आपको। तो बीच में क्या बोले तुम? अरे उधर बोल रही थी ना। अच्छा, भाई यही होता है, बालासोर एक्सीडेंट हो जाता है इससे। वो दूसरे ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती है ट्रेन। अरे मैं मतलब एक प्रैक्टिकल जोक समझा रहा हूँ। ये तो भैया आप बोल रहे हैं चेतावनी में, जैसे चेतावनी, भक्ति की चेतावनी, भक्ति, ये भक्ति पर बेस्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्यादातर वाणी, मैं ये कहूंगा ज्यादातर वाणी। देखो, मैं अपनी बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने तो बचपन से देखी हैं चीजें, और बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि क्या क्या होता रहा, नजरों से गुजरा, लेकिन उस वक्त उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब क्लियर हो रही हैं कि इस ढंग से ये, अब का मतलब नॉट जस्ट नाउ, मतलब बहुत दिनों से, इस तरह सालों से धीरे धीरे क्लियर होती चीजें। तो गुरुदेव ने जो वाणी लिखी है वो तो आप लोगों को पता ही है। कोई ऐसे बैठ के ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक भाव की स्थिति बनी, भाव भीतर से उमड़ा और नोट कर लिया। रास्ते चलते भी उन्होंने नोट किया है, पॉकेट डायरी होती थी उसमें लिखा है, और कभी कहीं घूमने फिरने गए, ज्यादातर जाते ही रहते थे छुट्टियों में, वहां पे कुछ लिखा गया। इस तरह से भाव निर्झरणी और भी पुस्तकों में जो लेख हैं वो भी इसी टाइप से लिखे गए हैं। लेख जरूर बैठ के बिल्कुल प्लान्ड वे में लिखा गया है। यानी भाव निर्झरणी की जो वाणी है वो एक भावों का उद्वेग है, भाव भीतर से उमड़ रहे हैं, उसको शब्दों में पिरोया गया है। वो तो कर दिया उन्होंने। अब इतनी इकट्ठी हो गई वाणी, कोई छोटी सी डायरी में, कोई बड़ी डायरी में, तो छोटी डायरी से बड़ी डायरी, बड़ी डायरी से, और एक ऐसे करते करते वो आया। तो
सब भक्तों का मन हुआ कि इसको एक पुस्तक का रूप दिया जाए। तो पुस्तक का रूप दिया जाए, ठीक है, तो कैसे क्या किया जाए? तब गुरुदेव से सलाह जब मांगी गई तब ये 7 सर्ग डिसाइड हुए थे। क्योंकि वाणी जब लिखी गई है उस वक्त तो भाव है वो। अब वो भाव जो है वो चेतावनी में आ रहा है या भक्ति की चेतावनी में आ रहा है या भक्ति में आ रहा है। क्योंकि ये 7 सर्ग तो बता दिए गुरुदेव ने कि ये इस तरीके से 7 सर्ग में डिवाइड करना है। और उनके पास इतना समय तो होता नहीं था कि वो खुद बैठे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5-7 जनों को जिम्मेदारी दी थी। तो वो अपना अपना सब जितनी वाणी उनके पास है कि ये चेतावनी में होनी चाहिए, ये भक्ति में होनी चाहिए, ये ज्ञान में होनी चाहिए, मतलब अपनी समझ से उन्होंने किया है सब लोगों ने मिलजुल करके। और फिर उसके बाद गुरुदेव के सामने पूरा जब तैयार हो गया वो रखा गया और उन्होंने देखा किया और उसको एंडोर्स कर दिया। वो तो इस तरह होता है जैसे क्या बोले उसको, जैसे चेयरमैन है, वो पीए को बुलाता है, हाँ ये ऐसे है, ये इस तरह से, वो अपना जो भी मैसेज है, जो भी ड्राफ्ट है वो वर्बली बोल देता है और पीए उसके हिसाब से जो लेटर लिखना है, टाइप वाइप करना है, वो तैयार कर लिया और लाके बॉस के सामने रख दिया। बॉस सरसरी निगाह से देखता है और उस पर दस्तखत मार देता है। वैसे ही गुरुदेव ने सरसरी निगाह से देखा ऐसे, हाँ ठीक है, समझ गए ना पूरी बात। अब आप तो वाणी को स्वतंत्र रूप में लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उसको सर्ग में सीमित मत कीजिए। आप ये समझ, हो सकता है वो वाणी चेतावनी में है, लेकिन हो सकता है उसमें भक्ति की चेतावनी हो सकता है उसमें ज्ञान की चेतावनी हो, या हो सकता है ज्ञान ही क्यों ना हो, कुछ मालूम नहीं है आपको, क्योंकि ये गुरुदेव ने डिसाइड नहीं किया था। समझ रहे ना बात को आप? ये डिसाइड किया आप और हम जैसे लोगों ने, भक्तों ने। क्लियर हो गई ना बात? तो इसलिए आप वाणी को स्वतंत्र रूप से लीजिए। हां, ज्यादातर वाणी उस सर्ग से रिलेटेड होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि आपको समझ में नहीं आए तो इस सर्ग की वाणी है, इस तरह भाव लेते हैं, उससे बहुत बार इजी भी हो जाता है, थोड़ा वाणी को समझने में सहायता भी मिल जाती है उससे। ठीक है, भाव की वाणी बड़ी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि भाव को अनुभव करना बहुत इजी है। और अपने ऊपर में ना कैसे लगता है, भक्ति और चेतावनी की वाणी को बहुत डिफिकल्ट है, ये को बहुत इजी है क्योंकि हम लोग इतने मूर्ख है। क्योंकि जो बोलते हैं ना एकदम अज्ञान होकर या अज्ञानी होकर, दोनों की अवस्था एक ही हुई है। तो अज्ञानियों वाली हम लोग की अवस्था है, सब इजी लगती है हम लोग को। अज्ञानी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, भाव की अगर अनुभूति होती तो भाव के आधार पे उसको आप समझेंगे, है ना? भाव स्वर्ग में है ना, तो भाव के आधार पे ही समझेंगे ना उसको। तो शुरुआत तो वैसे ही करेंगे, फिर कितना उससे आप भाव, वैसे तो सब वाणी में भाव है, भाव निझरनी ही नाम है पुस्तक का, तो प्रत्येक वाणी में भाव तो है ही ना, है ना? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? क्लियर बोलो, पहले से ही क्लियर है। पहले से तो नया कुछ नया सुनने मिलता है, नए शब्द आते हैं, नया सुनने मिला उचित। वैसे मैं एक जगह अटक गया हूँ उसमें, जो वाली बात है ना, ये नहीं, वो आपके क्लियर हो गया, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है इसलिए। भाई तल्ले पे तल्ले उठाते हैं ना, मल्टी स्टोरी बनाते हैं, इसलिए मुझे तो एक नई चीज पता चली है। तीसरे तल्ले में आप बता रहे हो अग्नि आती है, तीसरे तल्ले में ही आपका अहंकार आता है उधर। तल्ले में नहीं, 3 तल्ला तीसरे में, उसमें वो 3 नंबर में आ रहा है। हाँ, नंबर में, वो नंबर में आ रहा है, ये भी 3 में है। तो ये क्या आवरण है सूक्ष्म और स्थूल के बीच? अहंकार अहंकार
आवरण स्थूल और सूक्ष्म के बीच का नहीं है, अहंकार अपने आप में ही आवरण है। अपने आप में ही आवरण है अहंकार। देखो, इसको हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने सब बहुत बड़ी रिसर्च की है और ये हम लोगों ने सुना है बहुत बार, है ना। क्या है? मन में मैल है, सुना है ना। चित्त में विक्षेप है, बुद्धि में भ्रम है और अहंकार में आवरण है। ये चार चीजें समझ में आ जाएं, मल मन में, चित्त में विक्षेप, बुद्धि में भ्रम। विक्षेप मतलब क्या होगा? विक्षेप मतलब टर्बुलेंस। अच्छा, क्या चीज? टर्बुलेंस बोल रही है। हिलता डुलता रहता है। देखो, डायरेक्टली तो उसको कोई ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, अर्जुन जैसा ही सहन नहीं कर पाया जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया। अर्जुन जैसी पात्रता भी नहीं है हम लोगों की। कोशिश करते रहते हैं हम, अलग बात है। अब उसको जो भी देखेगा, जो भी अनुभव करेगा, वो एक प्रकार से उसकी छाया ही होती है। और उसको भी बताया गया है जिस ढंग से, वो ये कि जैसे आपका अंतःकरण, आपने अंतःकरण की बात की ना, अंतःकरण एक जल की तरह है। एक ये समझो कि एक सरोवर है, एक तालाब है, और सूर्य चमक रहा है ऊपर आकाश में। आप उस अंतःकरण में उस सूर्य को देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर उस तालाब के ऊपर काई जमी हुई है तो उसका प्रतिबिंब आएगा नहीं उस पर, प्रतिबिंब तो जल पर ही आएगा। तो काई हटानी पड़ेगी ना उसकी, यानी मन में जो मैल है वो काई के रूप में, वो हटाना पड़ेगा। चित्त में विक्षेप है, मतलब वो जो जल है उसमें टर्बुलेंस, ऐसे लहरें उठ रही है ऐसे ऐसे हर वक्त। अब बोले तालाब में तो लहरें नहीं उठती हैं, उठती है क्या? नहीं ना। कब उठती हैं तालाब में लहरें? तेज हवा से। हवा तेज चलती है तो, और फिर या कोई कंकर डाले उसमें। तो ये दो चीजें है, जमाने की हवा और छोटी छोटी बातों के कंकर, वो पड़ते रहते हैं उसके अंदर, इसलिए उसमें विक्षेप बना रहता है, टर्बुलेंस बनी रहती है, लहरें उठती रहती है। तो वो सूर्य तो चमक रहा है, लेकिन हम ठीक से, मैल तो हट गया मन का, लेकिन अभी भी चित्त में विक्षेप है। और दिख भी जाता है बहुत बार, तो बुद्धि में भ्रम है, पहचान नहीं पाते हम। और आवरण अहंकार का, वो क्या आवरण है? चलो काई भी हट गई, तालाब एकदम शांत है, सब कुछ है एकदम, अब तो तैयार हो गए हम देखने के लिए। इतने में ही सूरज के ऊपर बादल आ गया, आवरण आ गया। देख पाओगे? यानी डिस्टर्बेंस समझ सकते हैं विक्षेप को। विक्षेप को डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस, क्योंकि अभी जल की बात हो रही है ना। डिस्टर्बेंस तो थोड़ी बहुत होती है, टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं ना विक्षिप्त अवस्था। विक्षेप से बनाना विक्षिप्त, विक्षिप्त मतलब पागल। टर्बुलेंस वो होती है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती रहती है लाइफ में, लेकिन कुछ विक्षिप्त हो जाते हैं, यानी एकदम पागल हो जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं।
तो विक्षेप थोड़ी गंभीर अवस्था हो जाती है। खैर, तो बादल आ गया सामने, आवरण आ गया, सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो आज तो अंतःकरण का पूरा एक बुक छप गया आपके लिए। क्लियर हो गया, बहुत क्लियर। चलो, बहुत ज्ञान की बातें हो गई अब, है ना। जो चीज नहीं जानते थे वो भी जानने को मिला। नहीं, ये जो आप बोले ना मेज़नीन फ्लोर वाले, ये मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, कहीं पढ़ा नहीं। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पर, जो अभी मैंने बताया कि वो प्रतिबिंब होता है। ये इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कोई बुक में पढ़ा है कहीं पर। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना कि गुरुदेव ने वाणी लिखी और ऐसा प्रश्न कर दिया, भैया हम लोग तो मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं, 4 की बात होती है। यहां तो गुरुदेव ने 3 तल्ले ही बताया, इसमें चित्त तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो कहां लगाया अब चित्त को यहां पर? भैया, अगर हम लोग से कोई वाणी नहीं खुल रही है, हाँ, और आपका हेल्प चाहिए, तो कैसे मिलेगा? ये पिए है हमारे। नहीं, ये नाम मैंने नहीं दिया है, ये नाम दिया राजमा ने। बोलो मोहिनी तो भैया की पिए है। भैया, जैसे वाणी खोले तो चेतावनी की वाणी से ही शुरू करना चाहिए, या फिर हम लोग? आप कितने दिन से सत्संग कर रहे हो? मैं तो अभी 2 साल। 2 साल। 2 साल। किसके थ्रू लगे हैं आप, मतलब सत्संग में? सुमित्रा मासी जी। सुमित्रा मासी जी, आप उनसे डिस्कस करिए। अच्छा, समझ गए ना? आप उनसे डिस्कस कीजिए कि वाणी जो है किस तरीके से हम आगे बढ़े, है ना? क्योंकि मैं बताऊंगा अपना तरीका, जो मैंने भी कहा कि वाणी अपने आप में स्वतंत्र है। आप जो मर्जी वाणी ले लो, कहां से शुरू करें नहीं करें। कोई चेतावनी की वाणी ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और कोई ज्ञान की वाणी ऐसी होती है कि आपको लगता है बहुत सिंपल है। बहुत सारे। हाँ, ऐसा ही होता फिर है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको वाणी को तो एक स्वतंत्र रूप में समझना चाहिए, और आधार जरूर उस सर्ग का होता है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। उस आधार पे लें, है ना? बाकी आप उनसे गाइडेंस लेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। वाणी नहीं खुलती है, खोलनी है और क्लियर करना है, ये करना है। ये मैंने कहा ना, भाभी का नंबर ले लो। वैसे मेरा इवनिंग तो पूरा मेरा बिजी रहता है। तो किस समय हम लोग ऐसे? वो भाभी बता देगी आपको, है ना? वो जिस वक्त भी सुविधाजनक होगा, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त कोई जरूरत है। कभी ऐसा एक्सटेम्पोर कोई जरूरत पड़ गई तो उस वक्त बात कर लें, भैया कब अवेलेबल होंगे, कब मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक वाणी में 17 बार लिखी, लेकिन फिर भी अपने मन से जो भी आ रहा है 17 टाइम्स, लेकिन फिर भी नहीं खुली हो, जिसमें बताओ कौन सी वाणी? तो है थोड़ा सा। या जब तक वो वाणी खोल रहे हैं, एक चीज मन में आ रही थी, जैसे पंचम तल्ला परमात्मा वाली
वाणी पे एक बार भाव डिस्कस हुआ था कि छत पे और वो बातें अभी करने का समय नहीं है। बहुत हाई फाई चीज है। मेरे भी मन में है। हाँ कि वो पूरा ही एक बार फिर से क्लियर हो। वो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही चल रहा है। ये वाणी वो है ना, देखता 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 ही रह गया। भक्ति की चेतावनी की वाणी है, नंबर मुझे याद नहीं है। फर्स्ट ही लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। वर्ड से सर्च कर लो। देखता देखता तो बहुत सही में होगा। देखना में होगा कुछ और शब्द लो कॉमन शब्द वगैरह बहुत सारे। भैया वैसे मेरे सत्संग की जर्नी 14 साल पहले स्टार्ट हुई थी। मैं रेगुलरली 2-2.5 साल से आ रही हूँ, लेकिन 14 साल पहले माँ मुझे, मतलब सुमित्रा मासी जी को मैं माँ बोलती हूँ, वो मुझे फोन पे वाणी देना शुरू कर दी थी। फिर बीच में थोड़ा सा सुमित्रा मासी से कैसे मिले आप? इसके थ्रू ये जाती थी ना, मेरी सिस्टर है ये। अच्छा। तो ये जाती थी तो मैं क्या करती थी, इसके यहाँ जाती थी तो यदि इसका डे है सत्संग का तो मैं इसके साथ चली जाती थी माँ के पास कभी कभी, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं रेगुलरली नहीं जा पाती थी तो माँ मुझे बोले कि ठीक है तुम फोन पे वाणी लोगी। मैं बोली ठीक है। फिर फोन पे माँ देने लग गई थी वाणी, वीक में एक दिन। फिर बीच में मतलब फिर माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई तो फोन पे छूट गया वाणी देना, और मैं निकल नहीं पाती थी घर से बिल्कुल भी। तो फिर वो थोड़ा सा गैप आया सत्संग में। फिर कोरोना के टाइम पे फिर मैं रेगुलरली ऑनलाइन ज्वाइन करके फिर रेगुलरली। देखता देखता ही बोल के चालू है। 2 बार आया शब्द। 3 बार आए। देखता देखता ही रह गया। हाँ ये शुरू में यही है। खैर हाँ, तब तक आप भाभी को दे दो। आप लोग तब तक कुछ और। ये मेरा सर्च इंजन यही है। थैंक यू। हाँ, मेरा सर्च इंजन यही है। तब तक अपने हाँ, और बातें कर लें। हाँ, टाइम। क्योंकि काफी दिन पहले मैंने भक्ति की चेतावनी तो श्योर है ना? हाँ यही मेरे को तो श्योर है, क्योंकि मेरे को हो गया 1 साल और मैं बहुत लिखी फिर मेरे को चेतावनी की 579 है। चेतावनी की है। मिल गई क्या? 579। मुझे याद है भक्ति की चेतावनी 579। मुंह का नहीं, मुंह का या माया। तो पहले आप ही 17 में से एक भाव बता दीजिए। अब वो मैं क्या लिखी थी मेरे को अभी याद नहीं। अभी जो कोई सा बता दो आप। अभी जो भाव आ रहा है बता दो। 579 है, 579। देखता 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 ही रह गया, मोह कहो या माया, कब समझ पाया, खो बैठा। तो जो समझ में आ रहा है, गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि हम लोग संसार में जो हम लोग जिसको प्रेम समझते हैं या हम लोग समझते हैं कि ये प्यार है, यही मुझे चाहिए, वो एक्चुअल में प्यार नहीं होता है, वो मोह होता है। और हम लोग वो प्यार के रूप में उस मोह को देखते हैं। तो बोला देखने से कुछ भरे को नहीं, क्योंकि वो प्यार नहीं था, वो प्रेम नहीं था, तो हम लोग को कुछ मिला नहीं, हम लोग देखते ही रह गए। एक तो होता है कोई चीज अगर देखते हैं जिस रूप में, वो रूप हमें मिले, लेकिन वो रूप ही नहीं है उस चीज का, तो वो तो हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, हम लोग को मिल तो कुछ भी नहीं रहा है, तो हम लोग को देखते ही रह गए, पाए को कुछ भी नहीं उससे। तो बोले कि या तो मोह है या माया है, वो प्रेम नहीं था जिसको तुम प्रेम सोच रहे थे।
तुम उसमें फंसे ही रह गए, हम लोग का देखते ही रह जाते। जब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई समझ में कुछ नहीं जाता, अब देखते ही रह गए। पहली स्थिति थी कि उसको देख रहे थे प्रेम के रूप में, फिर उसके बाद में उसको चाहत के रूप में देख रहे थे कि ये प्रेम मुझे मिले, अब तीसरे में फिर देखते ही रह गए क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं। तो बस वो को दूसरी चीज की देखते ही रह गए, मिली को भी, हाथ में आई को भी हम लोग के। तो मोह कहो या माया कब समझ पाया, खो बैठा, क्योंकि हम लोग उसमें पाने के मतलब वो हमारे अंदर थी, लेकिन हम तो उसको बाहर में खोज रहे थे, देख रहे थे, तो उसको अंदर से भी हम लोग नहीं मतलब पा सके और उस चीज को बाहर खोजने में देखते ही रह गए। हमारे अंदर में हमने देखा ही नहीं, बाहर ही देखते रह गए। तो यही समझ में आया मुझे तो। अब सबको बोलेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा टाइम, है ना, ले लेते हैं सीधे। वाणी तो सुनी ली हम लोगों ने, फिर से पढ़ लेते हैं। देखता 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 ही रह गया, मोह कहो या माया कब समझ पाया, खो बैठा। क्या देख रहा है अभी मालूम नहीं है उसको, पहचान नहीं है, अभी देखने की उसको कला आई नहीं है। जिस दिन वो देखना सीख जाएगा तो फिर खोएगा नहीं, कुछ ना कुछ पाएगा। कुछ देखा हमने, देख के हमने समझा उसको, समझ के हमने उसका सार ग्रहण किया, तो कुछ मिला ना हमको। और यदि हमने देखा और देखते ही रहे, कुछ समझ ही नहीं पाए, यदि हम सुने और सुनते ही रहे, कुछ समझ ही नहीं पाए, यानी कुछ भी आप कर रहे हैं और सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय खो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर देखते देखते, सुनते सुनते, कुछ करते करते आप अपने आप को देखना सीख जाएं, जांचना परखना सीख जाएं, तब वास्तव में आप जान पाएंगे कि अब मैं समझने लगा हूं। खोएगा कौन, कौन नष्ट करता है समय को, ये बता रहे हैं गुरुदेव। वो है मोह या माया। मोह क्या है? व्यक्तियों से होता है, हमारे शरीर के संबंधियों से होता है, ये मोह है। और माया क्या है? माया कहने को तो एक भ्रम है, किंतु हमें लगता है जो धन दौलत रुपया पैसा, इसी को माया का नाम दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस धन दौलत रुपये पैसे के द्वारा ही हम उन वस्तुओं को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं जो हमें प्रिय लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो एक तो हमें प्रिय लगते हैं हमारे शरीर के संबंधी, वो मोह का रूप बन जाता है। और दूसरी ओर हमें प्रिय लगती हैं वस्तुएं, जिसके लिए हम धन दौलत के पीछे दौड़ते रहते हैं, और वो माया का रूप बन जाता है। तो जो भी हमारा जीवन है, हमारे जीवन की अवधि है, जो भी समय है, वो हम खो रहे हैं इनके पीछे
भाग रहे हैं। अभी देख लिया, देखते रहे कभी नहीं देखा। हम देखते हैं दूसरों को, दुनिया वालों को, सबको देखते हैं, और उनको देख करके भी हम अपने आप को सुधारते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं। हम भी उसी भीड़ चाल में लग जाते हैं कि ये ऐसे जी रहे हैं, हम भी ऐसे जिए, हम भी और कमाएं, हम भी और नाम करें, हम भी ये करें। ठीक है, सबको एक जीवन की अवधि मिली है, तो खो बैठेगा उस अवधि को, समय तो निकल जाएगा तेरा। तो देखते देखते देखता ही रहा। अब उसको तुम मोह कहो या माया कहो, कुछ भी नाम दो, या तो तुम अपने शरीर के संबंधियों में लगे हुए हो, अपने बाल बच्चों में, पति पर पत्नी में, इसी में लगे हुए हो, और इसी में सारा दिन तुम अपना लगा रहे हो। निकल गया तुम्हारा समय, तो निकल गया ना। लेकिन वैसे ही देखना सीखते, समझते, जीवन का मूल्यांकन करते और आगे बढ़ते, तो फिर खोते नहीं, कुछ न कुछ पाते, है ना। ये जीवन मिला है कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं। तो यहां पे यही चेतावनी दे रहे हैं, भाई देखो तो देखने की कला सीखो, सुनते हो तो सुनने की कला सीखो, जो कुछ भी कर रहे हो। नहीं तो अगर तुम ऐसे ही समय बर्बाद कर दोगे तो जीवन तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। या तो मोह में लगे रहोगे या माया में लगे रहोगे, बस यही जीवन रह जाएगा तुम्हारा। तो यही कह रहे हैं, मोह कहो या माया, कुछ भी कहो, तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन देख करके भी तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या नहीं निकलने की कोशिश ही कर रहे हो, और मोह में और माया में उलझते जा रहे हो। तो इसलिए जीवन तो ऐसे ही खो रहे हो तुम। यही चेतावनी है। भाई मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा भाव। नहीं, मैंने कुछ अलग नहीं कहा है। जो आपने कहा ना, मैंने उसी को थोड़ा सा अच्छे से, ये तो गुरुदेव की वाणी है, रॉ मटेरियल है ये, है ना, सबके सामने है, सबके पास है, रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे होता ना, आप लोग तो सब गृहिणी है, भोजन बनाती है, सब्जी बनाती है, तो रॉ मटेरियल है, सब्जी आपके सामने है। अब उसकी कौन सी डिश आप प्रस्तुत करते हैं, कैसे पकाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं, तो आपने अपने ढंग से पकाया, है ना। नहीं, लोगों को नहीं पकाया है मैंने। आजकल के बच्चे बोलते रहे पका दिया है तो। हाँ, क्या बात का प्रश्न क्या था? देखते देखते देखता ही रहा, मोह कहो या माया। कब समझ पाया? खो बैठा। ये नहीं कि समझ पाया, प्रश्न किया है, कब समझ पाया? मैंने समझ नहीं पाया, तू समय खो दिया तूने, पूरा जीवन बर्बाद हो गया तेरा। इसी मोह माया तो बंधन हो गया ना, है, बंधन हो जाता है ना मोह माया में जब फंसते हैं तो। हाँ, बंधन तो होता ही है। तो अगर समझ में आ गया बंधन है तो निकलोगे बाहर। बिल्कुल। और निकलोगे, और कैसे निकलोगे? वो उन्होंने टच किया था कि वो प्रेम का है, उसका बंधन। जिसको तुम प्रेम समझते हो वो मोह है, वो बांधता है। प्रभु का प्रेम वो तुमको मुक्त करता है। एक बानी और मेरे भाव मन में आ रहा है कि मैं बानी में पढ़ी, जीव और शिव। जीव और शिव में क्या अंतर है? जीव और शिव में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, तो ये बानी अपने लोग किसी को भी देखते हैं, जीव को, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो भी, जो मेहतर है या कुछ भी आते हैं, सब में शिव है। बिल्कुल है। लेकिन अपने लोग के मन में बचपन से एक जो भेदभाव आ रखा है, इसको दूर करते हैं। तो अपने तो जिस दिन मैं बानी फर्स्ट बार भाव सुनी, उसी दिन समझ में आ गया मेरे को कि हर जीव में शिव है। और अब मेरे को पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, अब हमको समझना है। हमको किसी की आत्मा में जरा सा भी दुख नहीं पहुंचाना मेरी तरफ से। तो मैं बहुत अपने को कंट्रोल करती हूँ। घर में सब लोग तो उतना नहीं करते, तो एक द्वंद सा है मेरे मन में। दूसरों से क्या लेना देना? आपका जीवन आपका है।
घर में सब लोग नहीं करते, वो उनकी लाइफ है। आप भी करते हो ना, अपना केयर रखते हो, अपने आप को बचा के रखते हो कि उनसे प्रभावित ना हो। और हर एक जीव के अंदर शिव है ना। अब आप अपने में देखो, मेरे भीतर जीव भी है, मेरे भीतर शिव भी है। वो अब जीव कहाँ है और शिव कहाँ है? मेरे को घर में काशी विश्वनाथ सेवा समिति का नाम दिया गया है। अगर किसी को भी जाता है जैसे करूंगी कि नहीं भाई, इसको तकलीफ नहीं देना है। नहीं, वो तो सेवा कोई करता है तो उसको ऐसे ही नाम दे देते हैं लोग, है ना। उसे न तो अपना हतोत्साहित होना है ना, और न ही थोड़ा सा फूलना। हाँ, नहीं, मेरे को वो तो पहला भाव जिस दिन मैं आपका सुनी थी ना फर्स्ट बार, उसी दिन से लगा कि अपने लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है जी। अपना मतलब एक सांस भी अपने नहीं ले सकते। अगर भगवान अपने को बोलता कि सांस ले लो तुम, तो अपने तो भूल जाते सांस लेना। सवाल ही नहीं है। तो उस दिन से मेरे को ये लगा कि अपने क्या कर रहे थे इतने दिन, ये तो बेकार जीवन चला गया। अब कोई बात नहीं, गई तो गई। अब जो बचा है हाँ, इसको अर्थ करना। वो तो खो बैठा, हो गया है ना, खो गया ना, अब भूल जाओ। अब नए सिरे से शुरू करो। बिजनेस में होता ना, लॉस हो गया ना, अब उसी को माथे में लेके बैठे रहेंगे तो आगे कैसे करेंगे काम? भूल जाओ उसको, अब नए सिरे से जीवन शुरू करो। अब देखो, जीव और शिव, शिव और जीव, है ना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कितनी दूरी है, तब मालूम पड़ेगा। शिव का महीना चल रहा है ना, सावन का। तो इस पे अगर चिंतन कर ले हम, बहुत बढ़िया है। फर्स्ट में वाणी आपकी सुनी थी, मेरे को सूक्ष्म और स्थूल का पता नहीं था। तो मैं जिनके थ्रू जुड़ी थी, मेरी देवरानी है, उनसे मैं फोन करके पूछी कि मेरे को और तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म समझ में नहीं आया। तो वो मेरे को थोड़ा सा भाव बताए। उसके बाद तो मैं आपकी वाणी को बहुत ध्यान से सुनती कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है। ये सब तो गुरुदेव की है, मेरी क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आपको माध्यम बनाया ना, वो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ। और गुरुदेव खुद ही कहा करते थे, कई प्रवचन भी हैं उनके, उनमें यही कहते थे कि ये जो माइक आप देख रहे हो ना, ये क्या करता है, ये माइक जो है माध्यम है मेरी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। मैं तो ये माइक की तरह हूं, बोलने वाला बोलता है भीतर से और आप तक पहुंचती है बात। नहीं, आपने सावन के महीने में जीव शिव छेड़ा है, पूरा इस पे मनन कीजिए आप गहराई से। और इसके ऊपर बहुत वाणी है गुरुदेव की, कई सारी वाणी है जीव और शिव पे। उस पे आप थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे ना, और आपके भाव खुलेंगे, अपने आप भीतर से मिलेगा आपको। ठीक है, माध्यम होते हैं, ये होता है, अपनी जगह है, लेकिन जब आप उससे डायरेक्ट जुड़ते हैं ना, उसका अलग आनंद मिलता है। मुझे याद आते, बोलते बोलते याद आने लग गई बहुत सी बातें। इन लोगों से जिनसे बात होती रहती उनको पता है सब। मैं जब फरीदाबाद में था, काफी साल हो गए उसमें, 1986, 87 ऐसे तब की बात है। और जो जॉब था बहुत स्ट्रेनियस जॉब था, मतलब सुबह शाम दिन रात कोई ठीक नहीं,
और मुझे इंटरेस्ट कि मैं भाव निर्जरणी गुरुदेव ने इतनी वाणी लिखी है समझूं उसको, और मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री में मेरी थी। घर आ जाओ बस जैसे तैसे नहा धो के खाना वाना खा के अब सोने को लगे। अब सोने जा रहे हैं तो मैं क्या करता था, अपना ये बेड साइड टेबल होती है उस पे भाव निर्जरणी होती है। और मुझे काफी सालों से ही आदत थी कि सोते वक्त मैं कुछ पढ़ता था। तो शुरू में तो कहानियां उपन्यास ये सब पढ़ता था, तो वो आदत थी। तो मैं भाव निर्जरणी पढ़ने, आप लोग बोलेंगे क्या भाव निर्जरणी कोई कहानी है, उपन्यास है? वो नहीं है। पढ़ने का जो शौक है वो आपको उसकी ओर प्रेरित कर रहा है कि हमको ये पढ़ना है। पढ़ रहे हैं, एक वाणी पढ़ी, आंख बंद करके हाँ समझ में आ गई वाणी। फिर दूसरी पढ़ी, ये भी आ गई। तीसरी पढ़ी, ये ठीक से क्लियर नहीं हो रही है। कर रहे हैं चिंतन मनन कर रहे हैं, करते करते नींद आ गई, सो गए। क्योंकि बेड साइड में रखी है और इसीलिए रखी है, समय नहीं मिल रहा और लगती बाद में साइड में। सो गए तो सपने में, वो भी उनकी कृपा, सपने में गुरुदेव आते हैं। ये वाणी समझ में नहीं आई, देख ये भाव है इसका। उसका अलग ही आनंद है। वही तो कह रहा हूं मैं, जब आप उससे डायरेक्ट एकदम जुड़ जाते हो उसका क्या आनंद होता है। नहीं तो मैं अगर चाहता तो मैं उस वाणी को संभाल के रखता, है ना। क्योंकि संडे फरीदाबाद से रूपनगर हम जाते थे राजमा के पास, वहां सत्संग होता था, तो मैं संभाल के रखता कि अब जाएंगे राजमा के पास, पूछेंगे इस वाणी का क्या भाव है। मैं तो पढ़ते पढ़ते एकदम सो गया। मैंने कभी पूछा नहीं उससे, आज तक उनसे कभी कोई वाणी का भाव नहीं पूछा। ये मेरा क्या अहंकार नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। एक इंटरेस्ट होता है ना, और सब चीजें आती रहती हैं। वो आपका भीतर का जो चाव है, वास्तव में जो आपका आग्रह है, वो दिखता है, और उसके हिसाब से ही वो आपको देता है। वो दिखता है, इसको समय नहीं मिलता। थोड़ा सा समय मिला है तो कोई भी इतना थका हारा आएगा दिन भर का, वो तो जल्दी जल्दी बिस्तर लेके अपना खराटे मारेगा। खराटे मुझे भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा भाव निर्जरणी आ जाती है बीच में। तो उसका एक अलग वो होता है ना। इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट जुड़ेंगे ना, उसका अलग आनंद है। ठीक है, अब समय भी हम लोग का हो गया काफी, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है ना। और आगे का भी थोड़ा हमारा प्रोग्राम है ना, तो